नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 38 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 4 अक्टूबर 1982 को। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे और जन्म का स्थान है झारखंड। प्रश्नों की बात की जाए तो जॉब को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, मांगलिक होने या ना होने को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और इसके अलावा 3-4 और प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। आखिर में इनके प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है यहाँ पर 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो मीन राशि में जाकर के विराजमान है, यानी जातिका की कुंडली बनती है सिंह लग्न एवं मीन राशि की। लग्न अग्नि तत्व प्रधान है, राशि जल तत्व प्रधान है, यानी कि इस जातिका में दोनों तरीके का स्वभाव देखने को मिलेगा। यहां पर देखा जाए सिंह लग्न यानी कि सूर्य के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और कई बार जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और यही जिद इन्हें कई बार मैंने कहा भी है कि सफलता दिलवाने में मदद करता है। क्योंकि सूर्य का ये लग्न बनता है तो थोड़ी अथॉरिटेटिव भी इनका नेचर देखा गया है कि थोड़ी अथॉरिटी से बात करना, अपनी बातों को दूसरों से मनवाना, ऐसी भी इनकी सोच और स्वभाव आप कह सकते हैं। लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 23 डिग्री है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश उठ करके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं सूर्य देव। धन भाव में यहाँ पर जाकर के सूर्य विराजमान है बुध के घर में। देखें यहाँ पर सूर्य 16 डिग्री के साथ युवावस्था में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से वाणी को थोड़ा प्रभावशाली कर देंगे सूर्य देव और धन की स्थिति को थोड़ा बेहतर कर देंगे। मेहनत करेंगी आप तो धन और वाणी से संबंधित लाभ आप जीवन में उठा सकती हैं। यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी मानी जाएगी, बल सूर्य का बढ़िया माना जाएगा। हालांकि सूर्य नीचता की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य युवावस्था के हैं, लग्नेश हैं, तो सूर्य आपको बढ़िया लाभ यहां पर धन संबंधित दे सकते हैं। आगे बढ़े, 3 और ग्रह साथ में सूर्य के बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र, बुध और शनि विराजमान है। देखें ध्यान से तो तीनों ही ग्रह अस्त के हो रहे हैं सूर्य के करीब आ जाने की वजह से। तो यहाँ पर जो शुक्र है, बुध है और शनि है, इनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। खास करके दृष्टि का जो प्रभाव है इनका वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। एक एक करके देखें तो शुक्र को हम देखते हैं। सबसे पहले शुक्र 8 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र तृतीयेश है और कर्मेश है, यानी कि करियर और पराक्रम भाव का जो स्वामी ग्रह है शुक्र वो अस्त का हो रहा है। इसका मतलब है कि शुक्र की क्वालिटीज में थोड़ी कमी आ जाएगी, शुक्र के बल में थोड़ा कमी आ जाएगा यहाँ पर, जिस वजह से करियर बनाने को लेकर के कंफ्यूजन मिल सकता है या स्टेबिलिटी की कमी देखने को मिल सकती है। बुध को देख लें तो यहाँ पर बुध महाधनी योग बना करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो है इस कुंडली में वो धनेश भी है, माफ करिए लाभेश भी है और धनेश भी है। अब लाभेश उठ करके धन भाव में बैठा हुआ है अपनी मूल त्रिकोण या उच्च की राशि में आप कह लीजिए। तो यहाँ पर जो बुध देव है ये महाधनी योग बना करके विराजमान है। अब बुध अस्त और वक्री है, इस वजह से उसका जो बल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। खास करके अस्त होने की अवस्था में बुध का बल थोड़ा कम हो जाएगा, दृष्टि का बल और ज्यादा यहाँ पर छिन्न माना जाएगा। लेकिन बुध भी आपको धन के मामले में बढ़िया लाभ देने वाले हैं। द्वितीय भाव में बुध और सूर्य की युति हुई है। अपनी वाणी के माध्यम से आप धन अर्जित कर सकती हैं। किसी ना किसी ऐसे कार्य में आप जा सकती हैं जहां पर वाणी का इस्तेमाल करके जो है आप धन अर्जित कर सकती हैं। यहां पर देखा जाए शनि भी विराजमान है, शनि भी अस्त के हैं और शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है इसको अच्छा नहीं माना जाता है कुंडली में।
इस कुंडली में शनि को देखें तो ये मारक ग्रह हैं। शनि षष्ठेश है और सप्तमेश है, तो इसको हम मारक कहेंगे। द्वितीय भाव में जाकर के शनिदेव बैठे हुए हैं। अब यहां से देखें तो षडाष्टक दोष बना करके शनिदेव बैठे हुए हैं, तो पति के साथ भी संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और शनि यहां पर सूर्य को पीड़ित करेंगे, शनिदेव सूर्य को पीड़ित करेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ में यहां पर शनिदेव आकर के विराजमान है एक ही भाव में, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो है आपके कॉन्फिडेंस को परेशानी देखने को मिल सकती है। जो निर्णय शक्ति है आपकी उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि आप एक डिसीजन लेने में ज्यादा समय लगा सकती हैं कि क्या ये मेरे लिए डिसीजन सही है या नहीं है। इस असमंजस की स्थिति के पीछे का कारण भी शनि हो सकता है, क्यों? क्योंकि शनि डिले भी करवाता है और इस कुंडली में शनि मारक ग्रह है। दृष्टि का बल नहीं है शनि के पास, लेकिन जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से जुड़े हुए परिणाम शनि दे पाएंगे। यहां पर आगे बढ़ जाएं तो देखते हैं कुंडली में तीसरे भाव में गुरु विराजमान है 18 डिग्री के साथ। गुरु यहां पर पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में गुरु को समझें तो गुरु पंचमेश है और वो अष्टमेश है। पंचमेश है गुरु, तो एक कारक ग्रह माना जाएगा, जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह गुरु जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से यहां पर गुरु पराक्रम करने के बाद आपको सहयोग करेंगे, बैठे बिठाए नहीं, पराक्रम के बाद यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको सहयोग देने वाला होगा। युवावस्था के ये गुरु हैं और यहां पर बैठ करके जो गुरु है, यदि आप मेहनत करती हैं तो आपको लाभ देंगे। किस प्रकार का लाभ? देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहां पर आपके विवाह के भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में जितनी परेशानी आ सकती थी उन परेशानियों को कम करने वाले होंगे गुरु। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है, मेहनत करेंगी तो भाग्य आपका बढ़िया लाभ देगा, भाग्य से संबंधित सारे सुख आपको देखने को मिलेंगे। और गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ रही है, तो यहां पर गुरु की दृष्टि आपको धन संबंधित बहुत ज्यादा लाभ करने में मदद कर सकता है। तो गुरु की जो प्लेसमेंट है वो धन संबंधित लाभ के लिए भी बढ़िया मानी जाएगी। एक बात आपको और बता दूं कि कुंडली के द्वितीय भाव में जो शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र नीच की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से यहां पर बुध साथ में युति बना करके बैठा हुआ है, तो जो शुक्र देव है उसका नीच भंग हो जाएगा। क्योंकि शुक्र अस्त के हैं, इस वजह से वो पूरी पावर में आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, उनके बल में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, मंगल को देख लेते हैं। मंगल यहां पर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। रोचक महापुरुष योग बना करके यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं अपनी साधारण राशि में। युवावस्था का ये मंगल है। इस कुंडली में मंगल को समझे तो वो सुखेश भी है और वो भाग्येश भी है, यानी कि कुंडली का योग कारक ग्रह है। गुरु कारक है, सूर्य भी कारक है, लेकिन मंगल योग कारक है, यानी कि मंगल सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है इस कुंडली के लिए। उसकी प्लेसमेंट को भी समझे तो बहुत ही बढ़िया स्थिति में मंगल बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से प्रॉपर्टी का लाभ यहां पर बैठा हुआ मंगल दे सकता है, वो भी जमीन से जुड़ा हुआ। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख दिलवाने वाला होगा। मंगल स्वग्रही है तो मांगलिक होने का दोष आपको नहीं लगेगा। यहां पर बैठ करके जो मंगल देव है अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, विवाह के भाव के ऊपर, तो पति के साथ थोड़ी अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इस कुंडली में मंगल योग कारक है। आप समझिए, मान लीजिए कि ये कन्या लग्न की कुंडली होती है और तब मंगल दृष्टि डालते हैं यहां पर, तो मंगल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करते हैं आपके वैवाहिक जीवन में। लेकिन यहां पर मंगल सहयोग भी आपको करेंगे, लेकिन चूंकि मंगल का एक स्वभाव होता है थोड़ा बहुत आपस में अनबन करवाना, झगड़ा करवाना, तो थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, लेकिन वैसा कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी देखने को आपको नहीं मिलेगी। मंगल की दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर निश्चित रूप से आपके करियर में भी आपको लाभ देने वाला होगा, और मंगल की दृष्टि लाभ भाव के ऊपर पड़ रही है तो धन का लाभ भी ये मंगल आपको करवाएगा। तो मंगल की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, आप उस दौरान बहुत बढ़िया लाभ अर्जित कर सकती हैं। केतु को देख लेते हैं। पंचम भाव में केतु देव विराजमान है। यहाँ पर युवावस्था का केतु बैठा हुआ है। उच्च की राशि कहते हैं इसको, या अच्छी राशि मानते हैं यहाँ पर केतु देव का बैठना। गुरु की राशि में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और गुरु को देखें तो वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है। देखिए,
गुरु केंद्र त्रिकोण में नहीं बैठे हुए, इस वजह से यहाँ पर केतु सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठा हुआ केतु कुछ मामलों में आपको लाभ करवा सकता है। जैसे शिक्षा के मामलों में आप प्रयत्न करेंगी तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। शिक्षा के माध्यम से आप धन वगैरह का लाभ अर्जित कर सकती हैं। आपकी इंटेलिजेंस लेवल को, आपकी क्रिएटिविटी लेवल को यहाँ पर बैठा हुआ जो केतु है ये बढ़ाने वाला होगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, तो यहाँ पर दृष्टि आकर के भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव, यदि इनकी दशा चलती है तो उस दौरान थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल आप कहें तो केतु भी आपको भाग्य संबंधित लाभ ही देगा। लाभ स्थान के ऊपर केतु की दृष्टि धन का लाभ, और लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके विचारों को जो है उसमें लाभ देने वाला होगा। कई तरीके के विचार आपके मन में आएंगे, आपके इमेजिनेशन पावर को यहाँ पर केतु बढ़िया करने वाला होगा। और साथ ही साथ देखिए ज्ञान भाव में केतु बैठा हुआ है, गुरु की राशि में केतु बैठा हुआ है, तो ये केतु आपको ज्ञानी भी बनाएगा, यानी कि ज्ञान देने का कार्य करेगा। चंद्रमा को देख लेते हैं। 27 डिग्री का चंद्रमा बाल अवस्था में यहाँ पर बैठा हुआ है, और इस कुंडली में चंद्रमा को समझे तो वो द्वादशेष है। विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर के चंद्रमा देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और एक बात और ध्यान से देखें तो चंद्रमा के आगे पीछे और साथ में कोई भी ग्रह नहीं है। इसको कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना, जिस वजह से आपका जो मन है वो अशांत रह सकता है। दृष्टियों की भी बात कर ले तो चंद्रमा के ऊपर सिर्फ सूर्य की दृष्टि पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाकी 3 ग्रह वहां पर अस्त के हैं। तो सूर्य की दृष्टि से यहाँ पर जो केमद्रम दोष है वो भंग नहीं होगा। इस वजह से आपको चाहिए कि आप अपने मन को बहुत ज्यादा व्यथित ना करें, मन को बहुत ज्यादा परेशान ना होने दें। चंद्रमा की दशा वगैरह चलती है तो मेहनत करके आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग जो है वो मेहनत के द्वारा ही फलित होता है। तो मेहनत करेंगी तो चंद्रमा की दशा भी आपको लाभ देने वाली होगी। चंद्रमा की दशा में धन का व्यय देखने को मिल सकता है, स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, और मन भी जो है आपका बहुत ज्यादा परेशान रह सकता है। राहु को देख लेते हैं। युवावस्था का राहु 14 डिग्री के साथ लाभ स्थान में बैठा हुआ है। यहाँ पर राहु उच्च की राशि में माने जाते हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। देखिए जब राहु इस स्थिति में होता है तो मैंने कई बार लोगों को कहा है कि आपके एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा माध्यमों से आप धन अर्जित कर सकते हैं, और ये बात मैं आपको भी कहूंगा। लेकिन आपके केस में एक छोटी सी परेशानी ये है कि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बुध को देखें तो वो धन भाव में जरूर है लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है, अस्त के हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं। और ध्यान से देखिए तो सिर्फ 3 डिग्री का फासला है सूर्य और बुध के बीच में। तो बुध को यदि हम बलवान करें, बुध को थोड़ा बेहतर कर दें, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको बहुत ही ज्यादा धन लाभ, खास करके धन लाभ के मामलों में ये आपको बढ़िया लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 11वें भाव में राहु कारक हो जाते हैं, और धन जो है ये किसी ना किसी माध्यम से जातक को देते रहते हैं। यहां पर बैठ करके राहु तीसरे भाव को देखेंगे तो कई बार आपके साहस पराक्रम को ये बढ़ाने वाले होंगे, और उससे भी आपको लाभ दिलवाएंगे। राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। संतान को लेकर के आपको टेंशन रह सकता है, संतान को लेकर के फिक्रमंद आप रह सकते हैं। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है संतान को लेकर के। और राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, तो फिर से वही चीज है कि थोड़ी परेशानी वैवाहिक जीवन में ये खड़ी कर सकते हैं। अब देखिए तो मंगल राहु दोनों ही आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, और उससे आपको जो है आपस में सामंजस्य बिठा करके चलने की जरूरत है। दशाओं की बात कर लेते हैं। तो दशा फिलहाल जो है आपको चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा की दशा आपको 2028 के अप्रैल तक रहने वाली है, और चंद्रमा की दशा में फिलहाल राहु की ही अंतरदशा चल रही है। देखिए चंद्रमा में राहु की अंतरदशा ये बहुत बढ़िया समय नहीं कह सकते हैं। मार्च 2021 के बाद, यानी कि अप्रैल 2021 से गुरु की अंतरदशा आपको चलेगी। वो समय जरूर कुछ ऐसा होगा कि आपको लाभ दे करके जाएगा। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं, अप्रैल 2021 से आप कर सकते हैं। मंगल की महादशा जो आपको 2028 में आएगी वो नो डाउट आपके लिए एक नंबर, या यूं कह लें कि आपको बेस्ट परिणाम देकर के जाने वाली होगी। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। जॉब करना चाहिए या फिर नहीं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के योग कम है। देखिए आपको गवर्नमेंट जॉब के ही चक्कर में पड़े नहीं रहना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, आप जॉब करना चाहती हैं, आप बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप कर्म करेंगी तो उस कर्म के माध्यम से आप बहुत सारा धन लाभ अर्जित कर सकती हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, ध्यान से देखिए।
कर्मेश जो है शुक्र बनता है वो धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है, नीच का है लेकिन नीचता भंग हो रही है, मैंने आपको ये बात बताया। धनेश धन भाव में बैठा हुआ है महाधनी योग बना करके, लग्नेश सूर्य खुद जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए, यानी कि आपके चार्ट में ये पोटेंशियल मौजूद है कि आप खुद अपने कर्मों के माध्यम से धन का लाभ करें। दोहराता हूं, आप खुद अपनी मेहनत से अपने कर्म से धन का खूब सारा लाभ करें, ये योग आपकी कुंडली में मौजूद है। तो जॉब करना चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब है आपको कि बिल्कुल करना चाहिए। यदि आपको जरूरत है धन की तो जॉब करिए, और ये भी जान लीजिए कि आप अच्छा खासा धन लाभ कर सकती हैं। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा धन लाभ यहां पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अपनी इच्छा शक्ति को बलवान करिए। परेशानी आपके साथ क्या है यहां पर, एक तो आपका मन अशांत रहता है, दूसरा शनि ने सूर्य को भी परेशान किया हुआ है, चंद्रमा तो डाउन है ही, मन तो डाउन है ही के मध्यम दोष की वजह से। अब दूसरा क्या हो गया कि जो लग्नेश है सूर्य, जो कॉन्फिडेंस है सूर्य, उसको शनि का साथ मिल गया, इस वजह से परेशानी देखने को मिल रही है। तो इच्छा शक्ति को बनाए रखिए, जॉब करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, क्या मैं मांगलिक हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप मांगलिक नहीं हैं। यदि आपको कोई कहता है कि आप मांगलिक हैं तो ये बात उचित नहीं है। सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो रुचक महापुरुष योग बनता है, ना कि कोई मांगलिक दोष लगता है। कुंडली के अच्छे या बुरे योगों के बारे में बताइए एवं उनके प्रभाव को बताइए। देखिए, इस कुंडली में जो मुझे सबसे बड़ी नेगेटिविटी नजर आ रही है वो है आपका सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि मन अशांत नजर आ रहा है। दूसरा जो लग्नेश है सूर्य, वो शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि यहां पर देखें तो बाल अवस्था के हैं, 29 डिग्री के साथ हैं, अस्त के हैं, तो दृष्टि का बल मैंने जैसा कहा कि वो छिन्न हो जाएगा, वो सही बात है। लेकिन सूर्य को तो शनि पीड़ित कर देगा। सूर्य और शनि करीब आ चुके हैं, करीब हैं, तो सूर्य ने अपनी दृष्टियों से माध्यम से या अपनी किरणों के माध्यम से शनि को अस्त कर दिया, ये बात उचित है। शनि की पावर को ले लिया, कम कर दिया, लेकिन शनि के पास जो नेगेटिविटी है वो भी तो शनि ट्रांसफर करेगा सूर्य को। इस वजह से आपका सूर्य पीड़ित हो रहा है। तो सूर्य और चंद्रमा ये खराब नहीं है आपकी कुंडली में, ये थोड़े पीड़ित हो रहे हैं, तो इसको शुभ कर लेंगे तो बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और धन की स्थिति इस कुंडली में बढ़िया है, मेहनत करेंगी, धन लाभ आप कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, सप्तमेश बनते हैं शनि देव, जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए, देखिए षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए शनि सप्तम भाव से। तो पति की स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। गुरु की पोजीशन ठीक है इस कुंडली में, नवमांश में गुरु की स्थिति और भी बढ़िया है, तो पति आपके बढ़िया है, नो डाउट। और थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को आप ध्यान से रखिए और आपस में सामंजस्य बिठा करके चलिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद कहती है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, मैं आपको कहता हूं आप बस प्रयत्न करिए, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो सकती है। जरूरत है आपको अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए। आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि नहीं, आपको कम पैसों में ही काम चलाने की जरूरत है, आपको संतोष कर लेना चाहिए। नहीं, मैं आपको कहूंगा कि आप मेहनत करेंगी तो धन के मामले में आप बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं आप धन के मामले में। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत है आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की। पति की आर्थिक स्थिति के ऊपर इन्होंने दृष्टि डालने को कहा। एक इंडिकेशन हम दे सकते हैं आपकी कुंडली से आपके पति के बारे में। पति की आर्थिक स्थिति देखिए, सप्तम भाव है आपके पति का और वहां से द्वितीय उनकी आर्थिक स्थिति को यहां पर ये दर्शाता है। चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी कि चंचलता। चंद्रमा यहां पर बैठे हुए एक जैसी आर्थिक स्थिति नहीं रहने वाली, हो सकता है उसमें थोड़ी परेशानी देखने को मिले, धन आने में थोड़ी परेशानी देखने को मिले। दूसरा, अष्टमेश बनते हैं यहां पर गुरु, वो षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव से। इस वजह से उनका जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत बढ़िया हम नहीं कह सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपका स्वास्थ्य देखा जाए तो ठीक रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। शनि की दशा चलती है, उस दौरान आपको थोड़ा संभल करके रहने की आवश्यकता है। अभी जो चंद्रमा की दशा चल रही है, अष्टम भाव में जाकर के चंद्रमा बैठे में, तो शीत रोग कई बार चंद्रमा देते हैं, कोल्ड कफ संबंधित छोटी मोटी परेशानियां ये आपको दे सकते हैं, लेकिन कोई मेजर परेशानी चंद्रमा दें इसके योग नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि जीवन में कोई परिवर्तन होगा या सब ऐसा ही रहेगा? मंगल की दशा में आपका जीवन काफी बेहतर नजर आ रहा है। आपके नवमांश कुंडली में भी मैं देखूं तो मंगल वर्गोत्तमी है, यानी इसी राशि में बैठे हुए हैं। वृश्चिक में ही मंगल देवता बैठे हुए हैं, नवमांश में भी, यानी मंगल का जो बल है ना वो बहुत बढ़िया है। षडबल में भी मंगल का बल सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं पता कि आप अभी किस स्थिति में है,
लेकिन जिस स्थिति में भी आप अभी हैं उससे बहुत बेहतर स्थिति आपकी हो जाएगी मंगल की दशा में। लेकिन ये कब होगी? तो बैठे बिठाए नहीं होगी, तब होगी जब आप अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ कार्य करेंगी। तो आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। आपकी कुंडली में धन वगैरह कमाने का योग बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। खुद के प्रॉपर्टी होने का योग, मैंने कहा ही है कि मंगल की वजह से आपको प्रॉपर्टी का खूब सारा लाभ होगा। अपने नाम पर आप प्रॉपर्टी ले सकती हैं और आपको लेना भी चाहिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मुझे किस दशा में सबसे बढ़िया परिणाम मिलने वाला। देखिए, निश्चित रूप से मैंने बार बार कहा है कि मंगल की दशा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, और मंगल के बाद जो राहु की दशा आपको आएगी वो बाकी चीजों के लिए अच्छी रहे या ना रहे, लेकिन धन खूब सारी आपको देकर के जाने वाली है। तो आने वाली जो दशाएं हैं वो बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की दशा एवरेज है आपके लिए। चंद्रमा इस कुंडली में कोई बहुत कारक भी नहीं होते हैं, समग्रह माने जाते हैं, और अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा की दशा आपके लिए बहुत बेहतरीन हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो आने वाली दशाएं मंगल, राहु, गुरु, ये तीनों ही दशाएं आपके लिए बढ़िया मानी जाएंगी। इसके बाद ये जानना चाहती हैं आखिरी में कि बेटी का जीवन कैसा रहेगा। हम एक इंडिकेशन दे सकते हैं आपके संतान को लेकर के। देखिए, केतु वहां पर बैठे हुए राहु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, आपको थोड़ा टेंशन लगा रहेगा अपने संतान को लेकर के, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संतान को बस बोलिए कि वो मेहनत करें, मेहनत करेंगी तो वो भी जीवन में बहुत बढ़िया कर पाएंगी। हम एक इंडिकेशन दे सकते हैं आपकी चार्ट से, और यहाँ पर बस ये नजर आ रहा है कि आपको उनके लिए टेंशन हो सकती है। वैसे हर माता पिता को अपने संतान के लिए टेंशन होती है, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा रह सकती है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की मुझे आवश्यकता नजर नहीं आती है। केतु जरूर बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम भाव में, लेकिन अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, खराब राशि में नहीं बैठे हुए हैं। तो टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पर नजर नहीं आती है। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में जो ग्रह की स्थिति को मैं देखूं तो मंगल, गुरु, चंद्रमा, शुक्र, इन सब की स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। जो शुक्र यहाँ नीच की राशि में बैठा हुआ है, वहां उच्च की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। चंद्रमा वर्गोत्तमी है, यानी इसी राशि में बैठे हुए, यानी चंद्रमा का भी बल बढ़ जाएगा। शुक्र मैंने बताया है कि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। शनि, मंगल, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, इनकी स्थिति बढ़िया है। और बाकी ग्रहों को भी देखें तो कोई खराब स्थिति में वो नहीं बैठे हुए। हाँ, आपके दसम भाव को वहां पर राहु केतु प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि आपके कर्म स्थान को राहु केतु प्रभावित कर रहे हैं। तो वही बात है कि करियर को लेकर के थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका क्या उपाय है? बड़ा साधारण सा उपाय है। इच्छा शक्ति को बलवान रखेंगी तो आपका करियर बढ़िया रहेगा। आप अपने दम पे अपने करियर को बना सकती हैं और वहां से धन लाभ भी अर्जित कर सकती हैं। चलिए सीधे आपके लिए उपायों पर चलते हैं। प्रथम उपाय है नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, चंद्रमा की दशा चल रही है तो शिव चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और वहीं पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र का 21 बार कम से कम जप करेंगी। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के गुरुवार कम से कम एक दिन हफ्ते में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए। इससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। और धन की जहां तक बात है कि धन की स्थिति बढ़िया रहे, धन आता रहे, तो इसके लिए दो उपाय मैं छोटे छोटे दे रहा हूं। एक उपाय है श्री सूक्तम। श्री सूक्तम का पाठ करना है आपको नित्य माता लक्ष्मी के आगे। और दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आपको ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। बस कोई रत्न वगैरह धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से ओवरऑल आप देखेंगे कि जो आपका जीवन है वो एक बेहतर दिशा में जा रहा है। और जब समय आएगा तो उस समय में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 38 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।